हे गाइस, दिस इज वीरेश कुमार HVS स्टडी पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश ने फाइनली उत्तर प्रदेश का जो नया शिक्षा आयोग काफ़ी जद्दोजहद चल रही थी और आयोग बनने की पूरी सिफारिश जारी हो गई है। सब कुछ हो गया है, रेडी है। अब खाली यहाँ पर क्या है, जो अपॉइंटमेंट होना है आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जो भी सदस्यगण बनेंगे। और इसके बाद इन्होंने क्या है, एक उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा आयोग का गजट जारी कर दिया गया है। क्लियर फ्रेंड, तो मेरे प्रिय, तो आपसे आग्रह है, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है अगर लाइक एंड शेयर करें। तो देखते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और की API एग्जाम होगा और API इसको बनेगा। इसके बारे में क्या क्या चर्चा करेंगे इसके बारे में। फिर TGT PGT के जो प्राइमरी पैटर्न का जो बड़ा बदलाव हुआ है, इसमें 90% अंक लिखित परीक्षा और 10% होगा साक्षात्कार लागू होगा। प्राथमिक शिक्षा भर्ती एकेडमिक हटा और अब ऐसे होगी भर्ती। एग्जाम जो होगा आपका GS और सब्जेक्ट होगा विदाउट इंटरव्यू। TGT और प्राइमरी में अपॉइंटमेंट किया जाएगा। राइट फ्रेंड, तो ये आपको क्या है, ये दिस इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी समय से जो मेरे बहन भाई इसका इंतजार कर रहे हैं। और काफ़ी आपको ये फॉर्म पड़ा था सन 2022-21 में, उसका 22 आपके 23 हो गए, कंप्लीट हो गए। 21-22 में पढ़ा था, आप 24 स्टार्ट हो जाएगी कल परसों से। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद अब इसमें आयोग की तैयारी चल रही है और काफ़ी बड़ा ही फास्ट काम चल रहा है। और इसमें आज आर्टिकल में जो रिप्रेजेंट किया है उसमें बताया है क्या क्या इसमें दे रखा है, इसमें चर्चाएं करते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं, शिक्षक भर्ती में 90% नंबर लिखित और 10% इंटरव्यू के माध्यम से अब परीक्षा के होने के बाद फिर इसके बाद चयन प्रक्रिया लागू होगी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उच्च से लेकर के बेसिक शिक्षा अनुदेशकों व सहायक प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई है। इसमें आयोग के अध्यक्ष सदस्य के चयन, अधिकारियों की योग्यता और शिक्षक की भर्ती के लिए आयोजन होने वाली इंटरव्यू और परीक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके अनुसार आयोग के विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन लेगा। अध्यापक और अनुदेशकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और लिखित परीक्षा 2 घंटे के वस्तुनिष्ठ आधार पर होगी। लिखित परीक्षा के लिए 90% नंबर और 10% नंबर इंटरव्यू होंगे, लेकिन इसमें वही शामिल होगा जिसमें जैसे PGT है और असिस्टेंट प्रोफेसर है। राइट, तो यहाँ देखते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें साक्षात्कार नहीं होगा, जो आपके प्राइमरी का होगा और TGT का होगा। यह लिखित परीक्षा में ही पूरे नंबर जोड़े जाएंगे। पूर्णांक का निर्धारण आयोग करेगा। लिखित परीक्षा के जिला मुख्यालयों पर ही आयोजित की जाएगी। ऐसे में बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा और शैक्षिक गुणांक की वर्तमान व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। अब इनका चयन या तो सीधे लिखित परीक्षा या लिखित परीक्षा इंटरव्यू के आधार पर होगा। वही UG PG कॉलेज को प्राचार्य के पद पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप इस लाइन को देखेंगे, जो मेरे बहन भाई इसकी PG आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ लिख रखा है कि आपका जो इंटरव्यू के आधार पर वहाँ पर UG और PG और प्राचार्य पद के लिए चयन लिखित परीक्षा और API स्कोर पर होगी, है ना। आपका जो UG PG कॉलेज में जो होगा उसके आधार पर होगी। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ दे रखा है आपका कि लिखित परीक्षा के पास अभ्यर्थियों को रिक्तियों के सापेक्ष में 3 से 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। यानी कि आपकी अगर वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है 70 वैकेंसी है, तो आपको 3% लोग बुलाए जाएंगे। क्लियर, तो आप इसे देख लेना। तो इस तरह से ये, तो आप इसमें इसके बाद फिर आपका यहाँ रहेगा आपका, फिर इसके 5% बनाए जाएंगे। उच्च शिक्षा सेवा विभाग के प्रमुख सचिव MP अग्रवाल की ओर से जारी नियमावली के अनुसार ही आयोग का अध्यक्ष, प्रमुख सचिव स्तर के, इसमें जो भी सदस्य होंगे IAS स्तर के होंगे, किसी विश्वविद्यालय कुलपति, वरिष्ठ प्रोफेसर, 10 साल का अनुभव, 3 साल का प्रशासनिक अनुभव होगा। 3 साल की भर्ती नहीं होते नस्त, उसको व्यक्ति को क्या है, निरस्त कर दिया जाएगा। यह 3 साल के अंदर ही विज्ञप्ति दोनों पदों पर ही सापेक्ष चयन प्रक्रिया नहीं शुरू होती है, तो इसको विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जा सकता है, किया जाएगा। और फिर इसके बाद क्या, फिर इसे विज्ञापन पुनः जारी किया जाएगा। तो ये आज की बहुत बेस्ट अपडेट है। सारे जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं जो तैयारी कर रहे हैं इसकी, और TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब शीघ्र ही यहाँ पर क्या भर्ती
होने वाली है। जो इसके 2022 के फॉर्म पड़े हुए उनकी परीक्षा होने वाली है और नए फिर अब क्या है फिर वैकेंसी आएंगी। क्लियर फ्रेंड, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा और यहाँ पर क्या है हमारा एपीआई जो इसको बनेगा, तो यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बात आती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ पर क्या है आपको क्या है, एक तो एग्जाम होगा आपका प्लस आपका एपीआई इसको बनेगा। लेकिन एपीआई इसको के बारे में अभी इसमें कोई ऐसी चर्चा नहीं की गई है कि इसमें क्या क्या बनेगा क्या क्या रहेगा। लेकिन इसमें यह है कि आपका जो आपका 90% का आपको क्या है वो रहेगा एग्ज़ाम होगा और 10% का आपको क्या है इसमें इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें 90% में आपके ये सारे मार्क्स रहेंगे और 10% आपका इंटरव्यू जो होगा वो इसमें आपको कम से कम मानो 50% का है, 50 का नंबर का इंटरव्यू होगा तो लगभग आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। और ऊपर आपको ये ऐसा नहीं है कि किसी को बच्चों को 100% मार्क्स दे दिया जाए, लेकिन इससे ज़्यादा यानी कि 90% से ज़्यादा मार्क्स आप इंटरव्यू में नहीं दे सकते हैं। ये आपका एक अच्छी बात है कि 90% से ज़्यादा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब आपको 45 नंबर ज़्यादा मार्क्स नहीं दिए जा सकते हैं। 48 से इससे पहले 48-49 तक इसमें मार्क्स दे दिए गए हैं। क्लियर फ्रेंड, तो इस तरह से ये आज की एक न्यूज़ इन्फॉर्मेशन थी। फिर वहीं पर हम देखते हैं टीजीटी पीजीटी। टीजीटी है इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है और आपको जो प्राइमरी के टीचर हैं इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, सीधे इसमें आपको अपॉइंटमेंट होगा। फिर इसके बाद हमारा पीजीटी का है। पीजीटी का थोड़ा सा यहाँ पर ये आपका 90% का ये होगा और 10 में लेके आपको इंटरव्यू कराया जाएगा। क्लियर फ्रेंड, फिर यहाँ देखते हैं इसके जो हमारा जो एग्ज़ाम मोड कैसा होगा। तो इसमें जो हमारा एग्ज़ाम मोड है वो आपका यहाँ पर क्या है 80%, यानी कि आपको कुछ जीएस आपके किसे आएंगे सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी आपका मैथ सब्जेक्ट होगा और 40% जो क्वेश्चन है वो रहेंगे आपके किसके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर, तो यहाँ तक मेरा अनुमान है यहाँ पर जो क्वेश्चन रहने की जो संभावना है वो 120 है। कितनी है 120 है। वो आपका मैंने अभी बताया था 80 + 40 का एक डाटा है आकर ले लिया जाएगा। क्लियर, और इसके बाद फिर आपको क्या है 3% लोगों को यहाँ पर बुला लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, फिर फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस तरह से ये सारा ये दे रखा है। क्लियर फ्रेंड, तो साथ ही सारी बात समझ में आ गई होगी। और जो मेरे बहन भाई इसकी तैयारी कर रहे हैं थोड़ी सी आप धार दे सकते हैं, थोड़ी सी कंटिन्यू थोड़ा सा स्पीड ला सकते हैं अपनी तैयारी में। आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है, इसको गंवाना नहीं है। क्लियर फ्रेंड, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।